अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपको फिर से एक डोनट की रेसिपी बता रही हूँ। ये डोनट थोड़े मुख्तलिफ हैं। पहले हमने चिकन डोनट खाए थे, आज मैं आपको सिर्फ पोटैटो डोनट बता रही हूँ, आलू के डोनट। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 1 किलो आलू हैं जो मैंने थोड़े से पतले करके, मतलब एक आलू के दो दो तीन तीन हिस्से करके बॉईल कर लिया है। अब मैंने मैशर से इसको अच्छे से मैश कर लिया है। ये देखिए, अच्छे से मैश करने के बाद हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। जी, सबसे पहले जो मैं डालूँगी वो है चावल का आटा। चावल का आटा 2 से 3 चम्मच डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकती हैं, 2 से 3 चम्मच। ये है प्याज, 2 अदद प्याज जिसे मैंने कद्दूकश कर लिया था। ये है ब्रेड क्रम्स जो कि 2 स्लाइस से मैंने हाथों से ही बना लिए। ये है पिसा हुआ धनिया पाउडर 2 चम्मच डालेंगे, छोटी 2 चम्मच। और ये है चिली फ्लेक्स जो कि मैं तकरीबन 3 चम्मच डालूँगी, छोटी। ये देखिए छोटी सी चम्मच है, 3 चम्मच डाल दिए। ये चाट मसाला मैंने डाल दिया 1 चम्मच। और ये है लहसुन पाउडर डालेंगे थोड़ा सा। पिंक हिमालय साल्ट डालेंगे आधा चम्मच। ये धनिया और 3 हरी मिर्चें बरी बरी कटी हुई, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये 2 से 3 अदद नींबू हैं, नींबू निचोड़ लिए, वो डाल दिए। 1 अदद अंडा डाल दिया मैंने इसके अंदर, पूरा एग डालेगा। ये नहीं कि आप सफ़ेदी छोड़ दें या जर्दी छोड़ दें, नहीं। अब मैं इसको अच्छे से अपने हाथों से मिक्स कर लूँगी, अच्छा सा मिक्स दे लेंगे। ये देखें, ये मटेरियल तैयार हो गया है। चलेंगे इसकी कोटिंग के लिए हम 3 से 4 चम्मच मैंने मैदे के लिए उसमें पिंक हिमालय साल्ट डाला, आधी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला और आधी चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली। और इसमें भी हम 1 एग डालेंगे, फुल एग डालेंगे। इसको पहले मिक्स कर लेंगे खुश्क सामान को। अब 1 अंडा मैं इसमें डाल दूँगी। अब थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स देंगे। ये देखें, ये कंसिस्टेंसी चेक कर लें, ये होनी चाहिए। ये जी अच्छे से मिक्स दे लिया। अब मैंने क्या किया, दोनों हाथ अच्छे से ग्रीस किए। हाथ ग्रीस करने के बाद मैंने थोड़ा सा मटीरियल उठाया, इसको गोल गोल से पेड़े नुमा बना के मैंने इसको, ये देखिए, गोल सा कबाब बना लिया। गोल सा कबाब बनाने के बाद सेंटर से मैं इसका सुराख करूँगी। ये देखिए, किसी भी बोतल का ढक्कन दे दें, उसको सेंटर में रखेंगे, सेंटर में रख के दबाएँगे और फिर ये देखिए ऐसे निकाल देंगे तो ये अंदर होल बन जाएगा। ये देखिए अच्छा सा होल बन गया है। ऐसे ही हम ये डोनट सारे बना लेंगे। ये देखिए ऐसे बना के मैं सारे मटेरियल के ऐसे ही डोनट बना लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से ये सारे डोनट बन गए हैं। ये देखें सारे मैंने बना के अच्छे से रख लिए हैं। चलिए जी अब फ्राई करते हैं इनको। जी, ये जो मटेरियल मैंने बनाया था कोटिंग के लिए वो लिया, उसमें मैंने डोनट को डिप किया अच्छे से। ये ब्रेड क्रम्स हैं, थोड़े से मैंने लैदा प्लेट में निकाले ताकि सारे गीले ना हो। इसको अच्छे से कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्ब से। ये देखिए ऐसे कोटिंग करने के बाद मैं इसको फ्राई करने के लिए ऑयल में डाल दूँगी। ऑयल ना ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपने गर्म करना है, ना लो पे, मीडियम से फ्लेम रखना है। ये देखिए ऐसे करके मैं इनको फ्राई कर लूँगी। ये देखिए इसका साइड चेंज करते हैं, माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आ रहा है, बहुत क्रिस्पी मज़े के बनते हैं। बच्चे तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। और देखिए इसमें क्या डला है, सिर्फ़ और सिर्फ आलू डले हैं, अदरवाइज़ ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं डली कि जो आपको बाज़ार से ख़रीदनी पड़े। घर में ही सारी चीज़ें रखी होती है, उसी से आप ये सारा मटीरियल बना लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से मैं एक आपको उठा के दिखाती हूँ, क्या ज़बरदस्त कलर आया है। ये देखिए माशाल्लाह से खाने में भी बहुत लज्जत देंगे ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे करके हम इनको निकालते जाएंगे प्लेट में। ये देखिए फर्स्ट 3 मैंने निकाल लिए हैं, ऐसा ऐसा ही मैं बाकी भी निकालूंगी। ये देखिए माशाल्लाह से ये भी मैंने निकाल लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ये मेरे सारे डोनट तैयार हैं। चलें जी फाइनल लुक देते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी मैं हरा धनिया और मज़े से ये तैयार हो गए हैं। चाहे आप दही की चटनी से खाएं, पुदीने की चटनी डाल के, और चाहे आप केचप के साथ खाएं, इट्स अप टू यू, जैसे आपका दिल करता है वैसे खाएं। रोटी के साथ खाएं तो दूध की रोटी हो, साथ ये हो, साथ दही की चटनी हो, वाह मज़ा आ जाता है। ये देखिए माशाल्लाह से मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।